प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के गाली दिया गया है राहुल गांधी का रैली में। किसी के पर्सनल चीज़ पे आप गाली नहीं दीजिए, कोई भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी पे आप पर्सनल गाली नहीं दे सकते हैं। आप उसके काम पे अच्छा गलत पे फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल गलत है, किसी भी प्रतिष्ठित आदमी को ये उसकी व्यक्तिगत जीवन पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। क्यों? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल किसी गलत की है। माँ के बारे में ऐसा कुछ बोलना। हाँ। हमारे बिहार के लोग ही और नेता चुतिए लोग हैं जो इस चीज़ का समर्थन करते हैं और गाली दिवाते हैं। अगर उनकी माँ को ये गाली दिया गया तो कैसा उस नेता पर गुजरेगा। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि सभी भ्रष्ट नेता हैं? आप जैसे ही पीएमसीएच में घुसिएगा वैसे ही पानी भरा हुआ, आज 1 साल से नहीं या 4 साल से पानी भरा हुआ है। मेरा कि विश्व के दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज बनेगा पटना। हाँ, और कैंसर संस्थान भी सबसे बड़ा एशिया का बनने वाला है, ये भी आप जान लीजिए। अभी बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहा है और चुनाव के कैंपेनिंग राहुल गांधी दिल्ली से आके बिहार में जगह जगह पकड़ रहे हैं और बिहार में रैलियां निकाल रहे हैं, वोट का रैली निकाल रहे हैं, वोट के लेके कि भाई कैसे चोरी हो रहा है। और उनके रैलियां में प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ में उनकी मां के गाली निकाला गया है, प्रधानमंत्री के गाली निकाला गया है। अब देखिए कि भारत है और भारत जैसा संवैधानिक देश में किसी पर्टिकुलर प्रधानमंत्री, वो भी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के लेके गाली लोग दे रहे हैं। किसी का आपको विपक्ष में हो पक्ष में हो उसके कार्यकाल के खिलाफ में आप बोल सकते हैं, लेकिन किसी के व्यक्ति विशेष पर जाके टिप्पणी करना, उसको गाली देना कहाँ तक सही है। लोगों से जानकारी लेते हैं। एक राहुल गांधी का रैली निकला है, उसमें तेजस्वी यादव है, तमाम बिहार के और दिल्ली का वरिष्ठ नेता हैं, वो लोग जुटे थे और वहाँ पर लोगों का जमाव था और लोग वहाँ पर नरेंद्र मोदी के मां के ऊपर गाली निकाल रहे थे। ये कहाँ से सही है कि गलत है? ये बिल्कुल गलत है, किसी भी प्रतिष्ठित आदमी को ये उसकी व्यक्तिगत जीवन पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो अपने देश के प्रधानमंत्री है, अगर उनके कार्यकाल से आप खिलाफ हैं तो उस चीज़ पर बोल सकते हैं। नहीं, पक्ष विपक्ष तो चलता रहता, आप उनके कामों पर जो उनका मुद्दा उसके विपक्ष में बोल सकते हैं, वो काम क्या किया, उनके विचारधारा क्या है उस पर। लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करना किसी पे वो कहीं तक सही नहीं है। कहीं तक सही नहीं है। आपका राय क्या है सर? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल किसी गलत की है। माँ के बारे में ऐसा कुछ बोलना। हाँ, क्योंकि अगर वो काम गलत किए, अभी दिलीप जायसवाल किए हैं जो गलत बिहार में, या मंगल पांडे जो बिहार में कर रहे हैं स्वास्थ्य के लेके, उन पर पथराव किया जा रहा है, वो लोग पक्ष विपक्ष चलता रहता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति का माँ के गाली देना, जो जन्म दिया है वो भी वो स्वर्ग सुधार चुकी है, उस व्यक्ति को गाली देना कहाँ तक सही? बिल्कुल गलत है, ये संस्कारहीनता को दिखाता है, बिल्कुल मैनर्स नहीं है उनमें। ये राहुल गांधी का संस्कारहीनता का दिखाता है। आपका क्या कहना है? क्या बोले? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के गाली दिया गया है राहुल गांधी का रैली में। किसी के पर्सनल चीज़ पे आप गाली नहीं दीजिए, कोई भी पार्टी का हो, किसी भी पार्टी पे आप पर्सनल गाली नहीं दे सकते हैं। आप उसके काम पे अच्छा गलत पे फोकस कर सकते हैं। आप विरोध कर सकते हैं कि ये चीज़ आपका अच्छा नहीं है, गलत है, उस पर विरोध करिए। लेकिन किसी के माँ की या किसी इंसान के पर्सनल गाली देना ये कहीं ठीक नहीं है। किसी भी व्यक्ति के पर्सनल, उनके माँ का, बाप का, या जो भी जन्म दिया हो, कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो या आम आदमी का माँ बाप हो, माँ बाप होता है और उनको गाली नहीं देना चाहिए। अभी दरभंगा में एक रैली हुआ है फिलहाल में ही, और उसमें प्रधानमंत्री के लेके उनकी मां के गाली दिया गया है। ये सही है कि गलत है? ये वीडियो हमने भी देखा है। हाँ। ये बहुत शर्मनाक है। विपक्ष इस हद तक उतर गया है कि गाली गलौज तक कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री, कोई भी देश का प्रधानमंत्री होता है उसको उसका एक अलग इज्जत होता है। उसको माँ का गाली देना उतना मतलब हम जो समझते हैं सन्यासी आदमी है, क्या है, किसके लिए वो? क्योंकि बात यहाँ तक है कि प्रधानमंत्री है भारत के और उनका वीडियो जो है देश विदेश तक जाएगा, और एक व्यक्ति विशेष के माँ के गाली, वो भी स्वर्ग सुधार चुकी है माँ, और उस माँ को गाली देना जो कि जन्म दिया है, ये सही है कि गलत है? भैया बोल रहे हैं कि ये बहुत ही गलत है। अगर उनके कार्यकाल से आप खिलाफ है, नाराज हैं, तो उनके कामों के लेके विपक्ष में आप मुद्दा बनाइए, उठाइए, लेकिन किसी की माँ के गाली मत दीजिए। ये विपक्ष का काम होता है गलत जो भी एक्ट है उसका विरोध करना, गलत बिल लाया उसका विरोध करना, गलत काम हो रहा है सरकार में उसको दिखाना। लेकिन ये कहाँ तक सही है? जो वह वीडियो जो हमने देखा है उसमें एक लोग गाली नहीं दे रहा है, पूरा एक बड़ा
माने संख्या जो है वो गाली दे रहा है। हाँ, एक कौम के संख्या है वहाँ शर्मनाक पर। है, बहुत शर्मनाक है। जो भी कौम है वो कौम सब लोग जानता है, हाँ हाँ। सब लोग उस कौम को जानता है। उसका वही काम है, गिरा हुआ काम कर सकता है, बाकी उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। तो ये गाली दिया गया तो कैसा उस नेता पर गुजरेगा। हमारे प्रधानमंत्री है देश के, अगर उनके बारे में ऐसा जो गाली दिया जाता है तो हमारे बिहार के लोग ही और नेता चुतिए लोग हैं जो इस चीज़ का समर्थन करते हैं और गाली दिवाते हैं। अभी बिहार में जो बिहारी को डीएनए खराब करके बताने वाले जो नेता है मुख्यमंत्री, वो भी बिहार में वोट मांगने आए हैं विपक्ष के सपोर्ट में। क्या कहा जाए, ये बिहार के दुर्भाग्य है कि वैसे वैसे नेता को यहाँ स्वागत होता है। आपका प्रतिक्रिया क्या है सर? अरे 2 शब्द बोलिए बस, जो आपका इच्छा हो। क्या जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी व्यक्ति विशेष के माँ के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अभी बिहार के एक नया पार्टी बना है जन स्वराज के संस्थापक जो है प्रशांत किशोर जी, उन्होंने कहा है कि डबल इंजन की जो सरकार है और सरकार में जो नेता हैं इस तरह से भ्रष्ट नेता है, खास करके भ्रष्ट नेता जो है वो ग्राउंड लेवल पर जाके वोट नहीं मांग सकते हैं। उनका अगर जाएंगे तो दिल्ली जैसे मंगल पांडे के हाल हुआ वैसा ही होगा। इसका क्या आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि सभी भ्रष्ट नेता हैं? पक्ष वाले जो एनडीए सरकार में भ्रष्ट नेता है, भ्रष्ट नेता है। तो हमको एक बात बताइए कि जो नहीं बोले, जो भ्रष्ट नेता है, वही एनडीए का जो भ्रष्ट नेता है, उनको लग रहा है कि एनडीए में ही भ्रष्ट नेता है, बाकी भ्रष्ट नेता तो कहीं है। सवाल तो जो सत्ता में होता है उसी से पूछा जाता है ना। पूछिए, सवाल पूछिए, सवाल से कोई दिक्कत नहीं है। पथराव करके सवाल पूछिएगा, माँ की गाली देके सवाल पूछिएगा। ये गाली देना तो गलत चीज है, लेकिन पथराव तो जनता किया है जिस चीज पर कि स्वास्थ्य केंद्र सही नहीं है, बिहार में स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल भ्रष्ट है, इस चीज को लेके घेराव किया है। को उठाइए, हॉस्पिटल में जाइए। आप पत्रकार हैं, आपके जैसे बहुत पत्रकार हैं, पत्रकार जाएंगे हॉस्पिटल में, मुद्दा उठाएंगे, हॉस्पिटल में जो भी कमियां है उसको दिखाएंगे। वो तरीका है, पथराव तरीका नहीं है। तो लोग तो कहते हैं कि जैसे हम लोग मुद्दा उठाते हैं और अनशन पर बैठते हैं तो उनकी सरकार लाठी चार्ज कर देती है, मारने लगती है। इसको क्या आप कहते हैं? इस विचार में तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये बात को हमको मालूम नहीं है। बोल रहे हैं कि मालूम नहीं है। एक भाई और यहाँ पर खड़े हैं, आपका क्या कहना है? किस बात पे? जैसे मंगल पांडे पे हुआ या नरेंद्र मोदी का गाली दिया नहीं, गया। किसी भी नेता है एक पोस्ट पे है, हमारे माननीय मिनिस्टर हैं, एक प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनको इस तरह से व्यवहार तो जनता को नहीं करना चाहिए। एक तरीका होता है, किसी भी चीज़ को आप अगर व्यक्त कर रहे हैं, नाराजगी है तो एक तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी की माँ की गाली दे चाहे वो दे, इस पे तो नहीं है। लेकिन अगर काम नहीं कर रहा है तो आवाज़ उठाएं। आवाज उठाए, लेकिन आवाज सुनने वाला नहीं होता है तो जनता क्या करे? तो मैंने देखा है कि पीएमसीएच का स्थिति मैंने देखा है कि मेरे कई दोस्त हैं वहाँ ड्यूटी करने तक नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जस्ट आप जैसे ही पीएमसीएच में घुसिएगा वैसे ही पानी भरा हुआ। आज 1 साल से नहीं, आज 4 साल से पानी भरा हुआ। मेरा 4 साल पटना में हुआ, चारों साल अपने मित्र से जाते हैं मिलने हॉस्टल वगैरह चाहे उसमें, तो देखते हैं पूरा पानी भरा। सोशल मीडिया पर बात होता है तो प्रधानमंत्री आते हैं, कहते हैं कि विश्व के दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज बनेगा पटना। हाँ, और कैंसर संस्थान भी सबसे बड़ा एशिया का बनने वाला है, ये भी आप जान लीजिए यहीं पीएमसीएच में। लेकिन अभी उसके फ्रंट में जैसे ही आप इंटर कीजिएगा, आप पैदल नहीं जा सकते हैं, आपको गाड़ी से जाना होगा, मोटरसाइकिल से जाना होगा, ना तो 4 व्हीलर से पीएमसीएच में इलाज करावे। ये बात समझ लीजिए। हाँ, ये गलत चीज़ है कि किसी की माँ की गाली या किसी का पथराव करना, मिनिस्टर हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, हमारे संवैधानिक पद पे हैं तो गलत बात है। लेकिन हाँ, आवाज़ उठाइए, एक तरीका होना चाहिए आवाज़ उठाने का। चलिए, भैया के प्रतिक्रिया यही है कि जो भी है वो गलत हुआ, किसी भी व्यक्ति विशेष के ऊपर, उनकी माँ के ऊपर गाली नहीं देना चाहिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।